God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय ये अवसर आपको हमें दिया है। आज के इस नए दिन और नई सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिन में परमेश्वर ने जो आशीषें हमारे लिए रखी हैं उनको प्राप्त कर सकें। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा आया है, क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने करीब आने देता है। तो आप और मैं यहाँ इसीलिए हैं कि परमेश्वर ने चाहा है कि आप और मैं यहाँ पर हों और आज के दिन हम परमेश्वर की भलाइयों को देखें। इसीलिए परमेश्वर ने आपको मुझे जीवितों की धरती पर जीवित रखा है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि आज की बाइबल अध्ययन को, बाइबल स्टडी को हम लोग शुरू करें। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। प्रार्थना, विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, आज की शिक्षा को, आज के वचन को सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में हमारी मदद करें, सहायता करें। आपका बेशकीमती बहुमूल्य पवित्र आत्मा हमारी ऐसी सहायता करे कि जिससे प्यारे प्रभु जी हम आपकी बात को समझ सके, आपके वचन को समझ सके और इसे अपने अंदर जड़ पकड़ दे, ताकि ऐसा फल उत्पन्न करे जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और आपको प्रसन्नता मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए, और आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में CMD कलीसिया की ओर से आज के इस बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। और हम लोग दिल से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे और पवित्र आत्मा आपको वो राह दिखाए जिस राह पे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप चलें, और वो राह जिस पर आपको और मुझे, हम सब लोगों को चलना भी चाहिए। हमारा आज का अध्ययन है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 3, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय पार्ट 2। इसका 7 पद से 13 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आज ही मैं 13 पद तक पूरा कंप्लीट कर सकूं, और अगर नहीं हुआ तो हम कुछ भाग छोड़ देंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ निकालें। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 7 पद से 13 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 7 to 13। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुने। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ये संत पौलुस, प्रेरित पौलुस अपने बारे में कह रहे हैं ये वाली बात। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। पौलुस ने यहाँ पे जो बातें बताई हैं, मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने रखूँगा। कुछ बातें ऐसी हैं कि हम उन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी जिस पर हमें एक अच्छी बातचीत मिल सकती है। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 7 पद से 13 पद तक पार्ट 2 है आज का, भाग 2। पौलुस कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, परमेश्वर का अनुग्रह एक गिफ्ट है, एक दान है, और ये अनुग्रह वो गिफ्ट है जो कुछ आप और मैं किसी भी प्रकार से नहीं पा सकते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या परमेश्वर की
किसी भी लेवल तक, किसी भी सीमा तक हम जब नहीं पहुंच सकते हैं तो ये अनुग्रह हमें वहां तक पहुंचाता है। अनुग्रह का मतलब है एक डिवाइन अनविजिबल फोर्स, एक ऐसी हेल्प जो स्वर्गीय है, अलौकिक है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपको पीछे से बैकअप करती है, पुशअप करती है, वो आपको उठाती है, बूस्टअप करती है, और वो है ग्रेस ऑफ गॉड। जो कुछ भी आप और मैं पाने के योग्य नहीं है, जो कुछ भी आप और मैं कमाने के योग्य नहीं है, जो कुछ भी आप और मैं स्वर्ग में देखने के योग्य नहीं है, जो कुछ भी आप और मैं परमेश्वर के लिए करने के लिए योग्य नहीं है, वो सारे काम यदि आप कभी जीवन में कर पाएं या आपके साथ कभी वो बातें हो जाएं, तो आप यही कहिएगा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए मैं ये काम कर गया, इसलिए ये हो गया है, क्योंकि ये सब कुछ ऑल बिकॉज ऑफ योर ग्रेस, सब कुछ आपके अनुग्रह के द्वारा से है, सब कुछ आपके अनुग्रह के ही द्वारा से है। हम आज जो कुछ भी हैं, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और यदि भविष्य में भी कुछ हुआ तो वो भी अनुग्रह के द्वारा ही होगा। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, पौलुस को दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना है। पौलुस अगर सुसमाचार का सेवक बना है तो उसकी कोई एबिलिटी नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, पौलुस ने कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चुना गया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उसके सुसमाचार प्रचार के उस भेद के लिए कि वो लोगों को बता सके। आप क्या सोचते हैं कि दुनिया में पौलुस से ज्यादा समझदार, पौलुस से ज्यादा और ज्यादा अच्छे लेवल के लोग नहीं थे क्या? थे, और अभी भी हैं, अभी भी हैं। आप क्या सोचते हैं आपको परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में क्या कोई आपसे ज्यादा अच्छा नहीं है? है, लेकिन आप और मैं यहां हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो लोग परमेश्वर के पास तब तक नहीं आ सकते जब तक परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन लोगों पर नहीं होगी। बाइबल में साफ शब्दों में लिखा कि जब तक परमेश्वर हाथ बढ़ाकर किसी को खींच नहीं लेता तब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता है। भजन संहिता में ऐसे लिखा कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो स्त्री, वो पुरुष, जिसे हे परमेश्वर तू चुन करके अपने करीब आने देता है कि वो तेरे पास आ जाए और तेरे भेदों को समझे, तेरी महानता को समझे, तेरी महारत को समझे, तेरे भेदों को समझ सके। कौन समझ सकता है बिना परमेश्वर की सहायता के? तो पौलुस कहता कि मैं अगर आज यहाँ पे हूं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, कि उस सुसमाचार का सेवक बना। कौन से सुसमाचार का? जो अन्य जातियों को सुनाया गया, कि अन्य जातियों को ये सुसमाचार का, ये परमेश्वर, ये सुसमाचार का सेवक बनाया गया, उसे अनुग्रह के द्वारा से सेवक बनाया गया, और अन्य जातियों को परमेश्वर के राज्य में अनुग्रह के द्वारा से शामिल किया गया। सब कुछ अनुग्रह के द्वारा से हो रहा, कुछ भी बिना अनुग्रह के नहीं है। पौलुस का चुनाव अनुग्रह से हुआ, पौलुस के को सुसमाचार प्रचारक ठहराया अनुग्रह के द्वारा से, और पौलुस के सुसमाचार के द्वारा से जब लोग विश्वास में आ रहे हैं तो वो भी अनुग्रह के द्वारा से आ रहे हैं। सब कुछ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से हो सका हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। यहां लिखा है मुझ पर, 8वें पद में, वर्ष 8 में लिखा कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। पौलुस ये वाली बात इसलिए कह रहे हैं कि वो आखिरी में चुने गए, वो तब तक नहीं आए थे प्रेरिताई की सेवकाई में जब तक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर से उठा लिए जाने के बाद, सारे चुनाव हो जाने के बाद ये चुने गए थे। इसलिए वो अपने आप को यही कह रहे हैं कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर का वो धन जो प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्रकट हो सकता है। पौलुस कहते हैं कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन का सुसमाचार, उस धन का जो अलौकिक है, डिवाइन ट्रेजर, स्वर्गीय धन संपत्ति का अगम्य धन,
अगम का मतलब होता है, अगम का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां कोई नहीं पहुंचा, स्वयं परमेश्वर रहता है। इस वर्ड के ऊपर, इसी शब्द के ऊपर बहुत देर तक मैं आपसे बात कर सकता हूं कि अगम्य का अर्थ क्या होता है। अगम्य वर्ड का मतलब है कि परमेश्वर के रहने की जगह, द प्लेस ऑफ गॉड। अगम्य, अगम्य। और सब प्रकार का, वर्ष 9, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। प्रभु यीशु मसीह के अगम्य धन के बारे में बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से स्वर्ग का जो सारा खजाना है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से फ्लो हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से फ्लो हो सकता है, इसके द्वारा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ट्रेजर में, परमेश्वर की संपत्ति में, परमेश्वर के अगम्य धन में शामिल होना चाहता, उसको प्राप्त करना चाहता, तो उसका एक ही रास्ता, वो है प्रभु यीशु मसीह। पास्टर बैनियन इसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, मैंने उनकी किताब में पढ़ी थी ये वाली बात, कि परमेश्वर सारी शक्ति, सारी बातों का, सारी चीजों का दाता है, एक स्रोत है परमेश्वर, सब चीजों का स्रोत है परमेश्वर सारी चीजों का। और प्रभु यीशु मसीह उस स्रोत का एक रास्ता है जहां से वो चीजें निकल सकती हैं, जहां से वो चीजें बहेंगी, वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर एक स्रोत है सारी ब्लेसिंग्स का, सारी बातों का, सारी आशीषों का, और प्रभु यीशु मसीह उसका एक डोर है, एक रास्ता है जहां से वो चीजें फ्लो करेंगी। और होली स्पिरिट वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, बांटने वाला उन चीजों को जो परमेश्वर की है, यीशु मसीह के द्वारा से होली स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूट करता लोगों में। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया था, मैं शायद इतने अच्छे तरीके से ना समझा पाऊं जैसे पास्टर बेनीहीन ने समझाया था। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, पौलुस कह रहे हैं कि 9वें वर्ष में, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 10 पद में साफ शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा से इस बात को पहले से परमेश्वर ने अपने प्रबंध के द्वारा से ठहरा दिया था कि वो पृथ्वी पर की और स्वर्ग में की सब चीजों का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, मिलाप कर ले। बहुत अच्छी बात है। भेद का क्या प्रबंध है? जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये गुप्त बातें थी, ये भेद की बातें थी, ऐसी रहस्यमयी बातें थी ये कि इनका जानना नामुमकिन ही था लगभग बिना प्रेरितों के। ये बात मैंने नहीं कही, बाइबल में लिखा है। 3 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा देखिए, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुम परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुनो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समयों में, पहले के समयों में, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले इस प्रकार की बातें, भेद, ऐसे रहस्य प्रकट नहीं हुए कभी। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं दिया गया था। अन्य जातियां जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, वो परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के रहस्यों को इस प्रकार से नहीं जानते थे जिस प्रकार से प्रेरितों के चुनाव होने के बाद, जब प्रेरितों को चुन लिया गया तो प्रेरितों के द्वारा से परमेश्वर का वो रहस्य, वो भेद अन्य जातियों पर प्रकट किया गया। इससे पहले वो सारे के सारे भेद यहूदियों पर, इजराइलियों पर ही प्रकट होते रहते थे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से, याजकों के द्वारा से। पौलुस क्या आता है 5 पद में, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये वही तो बात है। वर्ष 9, और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार, सारी सृष्टि की रचना करने वाले, ज्यूश और नॉन ज्यूश, यहूदी और गैर यहूदी, इजराइली और गैर इजराइली, सारी दुनिया की रचना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है, जिसने सृष्टि की रचना की है, समस्त मानव जाति को एक ही मूल, एक ही सूत्र में रचा है, सबको एक ही मूल, एक ही सूत्र में उसने सबको रचा है। उसी परमेश्वर के भेद के बारे में कह रहा है पौलुस कि जो सबके सृजनहार का मतलब सारी दुनिया का क्रिएटर गॉड, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो परमेश्वर ने ना बनाया हो।
लिखा है कि जो सबके सृजन आदि से गुप्त था, जो रहस्य, जो भेद परमेश्वर में सीक्रेट थे, लोग जानते नहीं थे कि क्या है, आखिर भेद क्या है। तो वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से स्वर्ग का अगम्य खजाना, स्वर्ग का अगम्य धन, ज्ञान बुद्धि समझ का वो परमेश्वर का खजाना लोगों पर प्रवाहित किया गया, भेजा गया, लोगों तक पहुंचाया गया प्रेरितों के द्वारा से, प्रेरितों के द्वारा से। 10वीं आयत, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ध्यान से सुनिए, इस 10वें आयत में थोड़ा सा समय लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है समय इसमें। मैं इसके नीचे की आयतों को पहले से बताना शुरू करता हूँ आपको। 10 पद, वर्स 10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया के द्वारा से परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का ज्ञान उन अधिकारियों पर प्रकट किया जाए जो स्वर्गीय स्थानों में है। वो स्वर्गदूत जो अभी भी स्वर्ग में है, वो इतने, उनके पास परमेश्वर का सारा नॉलेज नहीं है, परमेश्वर की सारा ज्ञान, परमेश्वर की सारी समझ उनके पास नहीं है, परमेश्वर की भेद की बातों के बारे में वो कुछ नहीं जानते, बिकॉज दे आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के सेवक है, उसके घर के मुलाजिम है, और मुलाजिम को कोई भी व्यक्ति सारी बातें नहीं बताता अपने घर की। आप भी अपने घर के सर्वेंट को सारी बातें नहीं बताते। जब आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं तो वो सर्वेंट आपकी बातें सुन लेता है चुपचाप बैठ के। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? हम परमेश्वर के घर के सर्वेंट नहीं है, उसके घर के मालिक हैं, स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस एक बड़े भेद की बात कह रहा है। इस बात को समझाने में मुझे लगता कि या तो आज पूरा नहीं होगा या अगली बार पूरा होगा, लेकिन मैं आपको ये वाली बात बताना चाहता हूँ, ढंग से समझाना चाहता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि इस बात का भेद क्या है। यहाँ पे क्यों पौलुस रसूल ने ये वाली बात कही, प्रेरित पौलुस ने क्यों बोला ऐसा, ताकि अब इस प्रेजेंट टाइम में, इसको प्रेजेंट टाइम को इसको कहते हैं परमेश्वर, प्रभु का दिन, प्रभु यीशु मसीह का दिन है ये। प्रभु यीशु मसीह का दिन का मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के समय है। अब प्रभु यीशु मसीह का समय आ गया, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ गया है। अब प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसा लिखा है, यूहन्ना ये कहता है कि मैंने तुरही का शब्द सुना और बड़ी गर्जना मैंने सुनी और प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन का मतलब क्या है? प्रभु का दिन यानी कि पुनरुत्थान का दिन, संडे, सप्ताह का पहला दिन। प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसा कहता है यूहन्ना, और मैंने बड़ी तुरही की आवाज़ सुनी, मैंने बड़ी गर्जना सुनी और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन संडे, वो ये कह रहा है। संडे को कहते हैं डे ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का दिन है। ये कहते हैं कि ताकि अब कलीसिया के द्वारा, अब एट प्रेजेंट जो कलीसिया स्थापित हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह की, आज की बात कर रहा है पौलुस। ये पत्री लिखी गई थी सैकड़ों साल पहले, कई सौ साल पहले लिखी गई है, लेकिन ये आज भी उतनी कारगर है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस यहां पे आता है, प्रेजेंट टाइम की बात करती है। ताकि अब पौलुस तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन बात आज भी वही कह रही है कि अब आप और मैं भी नहीं रहेंगे, तब भी बात यही कहेगी कि अब लिखा है कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न डिफरेंट नॉलेज, विभिन्न प्रकार का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं। स्वर्गीय स्थानों में अधिकार और प्रधान कौन है? स्वर्गदूत स्थानों में है, प्रकट किया जाए। अब जब परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, जब परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, जब परमेश्वर प्रेरितों को देखता है, प्रेरितों को सुनता है, प्रेरित परमेश्वर से बातें करते हैं, स्वर्गदूत भी कान धर के उनकी बातें सुनते रहते हैं चुपचाप कि परमेश्वर अपने पुत्रों पुत्रियों से क्या बात कर रहा है। और वो परमेश्वर की बातों को सुन के, परमेश्वर के लोगों की बातों को सुन के विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि उनको उन सारी बातों का पता ही नहीं है। हम अपनी सर्वेंट के सामने अपने घर की कोई बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई भी बात हम लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ, अगर बाई चांस वो वहां पे है, कोई काम कर रही है, तो वो सुनती रहती है कि हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं। समझ में आ गया आपको मेरी बात? स्वर्गदूत परमेश्वर के घर के वारिस नहीं है, परमेश्वर की संपत्ति के वारिस हम हैं। परमेश्वर के घर के वारिस हम हैं, उसके अधिकार के वारिस हम हैं, उसकी संतान है। उसने स्वर्गदूतों में से कब किसको कहा कि तू मेरी संतान है? किसी को भी नहीं। ऑल एंजल्स आर सर्वेंट ऑफ गॉड। और इस तरीके से ये सारे के सारे स्वर्गदूत हमारे भी सेवक हैं। एंजल्स आर सर्वेंट्स ऑफ अस, हमारे सेवक हैं परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि हम परमेश्वर के घर की संतान हैं, और स्वर्गदूत परमेश्वर के घर के सेवक हैं। बहुत बढ़िया पद है ये 10, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में, बड़ा रहस्य है इसके अंदर। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान
उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ऐसी कौन सी बात थी जो उन पर प्रकट नहीं की गई थी? अब क्या ऐसी वजह आ गई कि उन पर प्रकट की जाए? ये परमेश्वर के ज्ञान की बातें, विभिन्न प्रकार की डिफरेंट बातें। एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं है परमेश्वर के पास, कई प्रकार की बातें। आपको आपके जीवन में कई प्रकार की बातें सिखाता है ये परमेश्वर का वचन। इफिसियों की पत्री आप पढ़ेंगे ना, आपको परिवार के नियम कायदे कानून सिखा देगा ये। एक पति पत्नी और बच्चों के बीच में बच्चों को कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श मसीह परिवार कैसा होना चाहिए। यही इफिसियों की पत्री आपको सिखाएगी कि कलीसिया में कलीसिया के लोगों की क्या भूमिका है, कलीसिया के नियम कायदे कानून सिद्धांत क्या है। ये बहुत कुछ सिखाएगी इफिसियों की पत्री आपको। विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, विभिन्न प्रकार की बातें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है ताकि आप और मैं परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी समझ में, उसकी शिक्षा दीक्षा में होकर के उसके कामों को कर सकें, उसकी बातों पर आगे बढ़ा जा सके। यहां लिखा है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 5 पद में क्या लिखा है? जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। मनुष्यों की संतानों की बात हो रही है, स्वर्गीय संतानों की बात, स्वर्गदूतों की संतान की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की संतान नहीं है। मनुष्यों की संतान यानी कि हम वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए आज ये वाली बात। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, ये कलीसियाई युग। प्रभु यीशु मसीह तो यहां जमीन पे है नहीं, वो तो आसमान में है, स्वर्ग में है, वो तो पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। अब वो आएंगे भी नहीं दोबारा, अब वो आते भी नहीं है, कभी नहीं आते हैं प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु यीशु मसीह से बातें की हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में पवित्र आत्मा हमें प्रभु की बातें बताता है, वो हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ये सारे काम करता है यीशु मसीह की को रिप्रेजेंट करके, प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करके। एक गीत है जो मुझे याद आ गया, इसकी 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत पहले गीत हम लोग गाया करते थे, जो CMD के लोग हैं वो समझ जाएंगे इस गीत को सुनते ही। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो, क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे है, पवित्र आत्मा अब यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को लोगों के बीच में ले आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को साइन करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह तो अब एक ही बार आएंगे जब कलीसिया को उठाने के लिए आएंगे, बस, उससे पहले नहीं आएंगे। वो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा और कलीसिया को उठा के ले जाएगा। अब अगर किसी भी व्यक्ति ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को देखा है, बातें की हैं, तो ये वही पवित्र आत्मा के काम है जो अब प्रकट हो रहे हैं। लिखा है कि जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ये भविष्यद्वक्ता और प्रेरित प्रकट करते हैं, रेवलेशंस को लेकर के आते हैं, प्रकाशन को लेकर के आते हैं। प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ताई की सेवकाई अगर वो परमेश्वर के रेवलेशंस और प्रकाशन नहीं ला रही है, तो चेकआउट करना चाहिए कि कौन से प्रेरित और कौन से भविष्यद्वक्ता है। प्रकाशन अगर नहीं आ रहे हैं तो रिमाइंडर में और प्रकाशन में जमीन आसमान का अंतर है। सुनी सुनाई बात, लिखी लिखाई बात को अगर मैं 20 बार बोलता रहूं तो वो रिमाइंडर है। हिंदी भाषा के 2 शब्द हैं, आप लिख लीजिए इनको, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब होता है डायरेक्ट परमेश्वर से सुना गया, जिसको आप और हम इंग्लिश भाषा में कह सकते हैं रेवलेशन। श्रुति का मतलब होता है डायरेक्ट परमेश्वर से सुना गया, और स्मृति का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, यादगारी। जैसे किसी भी महानुभव की मूर्त सड़क पे लगा दी जाए या कहीं पे लगा दी जाए और लोग उनको याद करते हैं उनकी पुण्य स्मृति के समय पे, उसे कहते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, याद करना। और श्रुति का मतलब होता है डायरेक्ट परमेश्वर से सुना गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में मैंने ऐसे पढ़ा है याकूब की पत्री में कि ज्ञान अपनी सब संतानों में सबसे ज्यादा पवित्र है।
कौन से ज्ञान की बात कर रहा है? इसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी मनुष्य का कोई शेयर नहीं है इसके अंदर। ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है जो रेवलेशन का रूप धारण कर लेता है, प्रकाशन का। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर स्वर्गीय स्थानों में जो है उन पर प्रकट किया जाए। परमेश्वर भी चाहता है ये वाली बात कि जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं वो भी इस बात को जान जाए, वो भी जान जाए परमेश्वर के ज्ञान की बातों को। कैसे? मेरे साथ निकालिए आप, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नोट करें आप। आज अगर ये पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम अगली बार इसे देखेंगे। नंबर 1, अच्छे स्वर्गदूत। अच्छे स्वर्गदूत जो स्वर्ग में हैं, अच्छे स्वर्गदूत जो स्वर्ग में हैं। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद। कुलूसियंस चैप्टर 1 वर्स 16। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद। यहां लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। प्रभु यीशु मसीह में, क्या स्वर्ग में की और क्या पृथ्वी में की। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो। पृथ्वी पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और मनुष्यों को बनाया, और स्वर्ग में उसने स्वर्गदूतों की रचना की बोल करके। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। स्वर्ग उसने अपने लिए और पृथ्वी उसने मनुष्यों के लिए रची, और स्वर्ग की सारी सेना को भी बनाया जाना परमेश्वर ने समाप्त किया। स्वर्ग की सारी सेना को भी बनाया। आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे ढंग से वो बातें समझ में आ जाएंगी। कभी परमेश्वर ने अवसर दिया, मौका मिला मुझे, तो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ रिडेम्पशन के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है मेरा, हिस्ट्री ऑफ रिडेम्पशन, सीड मैन मिशन। बताना चाहूंगा कि क्या है ये चीज आखिर। तो यहां पे लिखा है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। क्या है? स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी पर की हो, उसी के द्वारा से सृजी गई हैं। आपको और मुझे बड़े ध्यान से, बड़े धीरज से सुनना है इस बात को। ये वाली बात आपको और मुझे बहुत सारी बातें सिखाएगी कि अच्छे स्वर्गदूत, अच्छे स्वर्गदूत। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद, आप लिख लीजिए इसको। 1 पत्रस 1 अध्याय 10 पद। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। 1 पत्रस 1 अध्याय 10 पद से 12 पद तक लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने खोजबीन और जांच पड़ताल की। इसी उद्धार के विषय में आज कितने परमेश्वर के लोग हैं जिसकी उद्धार के वचन की जांच पड़ताल करते हैं और खोजबीन करते हैं। जांच पड़ताल करना और खोजबीन करना मैंने की, और इसीलिए मैं सही जगह पे पहुंच गया। और आज भी मैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन की खूब जांच पड़ताल करता रहता हूँ, खूब खोजबीन करता रहता हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं प्रचार करने वाला हूँ, क्या वो गॉडली है, वो परमेश्वर की तरफ से है या मानवीय विचारधारा है मेरी। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। बहुत पहले ही परमेश्वर के लोग इस उद्धार के बारे में बताने लगे थे। अब्राहम ने भी बता दिया था। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, उसके उद्धार की भविष्यवाणी परमेश्वर यहोवा ने की उत्पत्ति 3:15 में। परमेश्वर ने अनुग्रह करके ये बात खोल दी थी। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि उस स्त्री के वंश के बीच में, और सांप से कहा कि मैं तेरे वंश के बीच में बैर पैदा करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी ये पहली थी। सबसे पहली भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में हुई है। उत्पत्ति 3:15 में हुई है। उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग बोलते गए। अब्राहम भी, अय्यूब भी, ये वो भविष्यद्वक्ता थे। ये वो लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर इन पर कभी कभी बात को रिवील करता था और ये बता देते थे कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मसीहा आने वाला है जो सारे जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
इसकी बाट जोते रहे। दाऊद भी देखना चाहता था, अब्राहम भी देखना चाहता था, बहुत सारे लोग इसके साथ जीना चाहते थे, इसके साथ संपर्क में आना चाहते थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परमेश्वर के लोग। लिखा है इसी प्रेरितों पहला पत्रस पहला अध्याय 10 पद से, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन की और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। ये वाली बातें परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के साथ शेयर नहीं की। ये वाली बातें परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कभी नहीं बताई। ये वाली बातें तो परमेश्वर अपने लोगों को, नबियों को बताता था, नबियों को बताता था, भविष्यद्वक्ताओं को बताता था, प्रेरितों को बताता था, सेवकों को बताता था, जो ईमानदारी से उसके साथ उसके सन्मुख सीधी चाल चलते थे। परमेश्वर उन पर अपने मर्म का भेद प्रकट करता था, चाहे वो साधारण बिलीवर क्यों ना हो, साधारण ही बिलीवर क्यों ना हो। यहां लिखा है ऐसा, पद 12, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। अपनी नहीं, वो तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत बिल्कुल एकाग्रचित होकर के टकटकी लगाए आपकी और परमेश्वर की वार्तालाप को सुनते रहते हैं। आपकी प्रार्थनाओं में जब आप और मैं बकड़ करते रहते हैं कोने में बैठ के, जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारते, जब आप और मैं बड़ी गंभीरता, बड़ी सादगी, बड़ी संजीदगी के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा की और आपकी आत्मा की वार्तालाप होती है, उन बातों को स्वर्गदूत बड़े ध्यान से देखते रहते हैं और विस्मित होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इन साधारण लोगों के ऊपर ऐसा रहस्य, ऐसा भेद खोला गया। इसी बात के मुखालते में तो लूसीफर फंस गया था। लूसीफर यही तो चाहता था कि मनुष्य को, परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को कोई ज्यादा बड़ा अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सारे अधिकार मेरे पास रहने चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का एक बड़ा अधिकारी था। 4 बहुत बड़े स्वर्गदूत, बहुत बड़ी शक्तियां पूरे स्वर्ग को परमेश्वर के बाद, त्रिएक परमेश्वर के बाद कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही 4 बहुत बड़ी शक्तियां पूरे नरक की दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल करती हैं और चलाती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, सारी बातें, सारे काम, उनको काम दिया जाता है। 4 नरकीय शैतान ने, लूसीफर ने सारी नकल की है स्वर्ग की, क्योंकि वो वहां पे रह के आ चुका है। इन बातों के ऊपर भी हम बात करेंगे, बाद में करेंगे कभी। 12वें पद की आखिरी लाइन, तुम्हें सुसमाचार सुनाया और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत बड़े ध्यान से सुनने की लालसा, बड़े ध्यान से देखने की लालसा रखते थे कि परमेश्वर, पिता और पुत्र में क्या बातें हो रही हैं, पिता और पुत्री आज क्या बातें कर रहे हैं दोनों, और आज परमेश्वर कौन सी बात इसको बताने वाला है, कौन सा भेद इस पर प्रकट करने वाला है, या ये परमेश्वर के साथ आज कौन सी बात करने वाला है। स्वर्गदूत बड़ी लालसा से, स्वर्गदूतों में भी लालसा है आपके और परमेश्वर के वार्तालाप को सुनने की। इससे ये वाली बात प्रकट हो जाती है कि स्वर्गदूत सब कुछ नहीं जानते। वो, उनको जानकारी तब मिलती है जब वो आपको और आपके पिता को बात करते हुए सुन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति, सर्वेंट, आपकी जो घर की मेड है वो काम करती है, तो आप अपने घर की बहुत सारी बातें उसके सामने नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ अचानक कोई बात कर रहे हैं और वो भी वहां पर है और काम कर रही है, तो वो सुन लेगी। बस इतना ही तो है। और जब वो सुनेगी तो आश्चर्यचकित हो जाएगी कि इनके घर में इस प्रकार की बातें। ठीक वैसे ही जब परमेश्वर के स्वर्गदूत इन बातों को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसी गहरी बातें, कैसी गूढ़ रहस्यमयी बातें परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के साथ करता है। कितनी गंभीर विषयों पे परमेश्वर अपने बच्चों के साथ चर्चा करता है। उद्धार का सब्जेक्ट इतना ज्यादा सीरियस, इतना ज्यादा सिंसियर था कि परमेश्वर को स्वर्गदूतों की बजाय मनुष्यों से डिस्कस करना पड़ा उसके ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना बड़ा औधा है आपका स्वर्ग में।
आप समझ नहीं सकते इस बात को। स्वर्गदूत आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं, और मैं स्वर्गदूतों का आदर करता हूं, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा नहीं। और ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि उनका काम यही है, मेरी सेवा करना, मेरे लिए परमेश्वर के पास से संदेशा लाना, और मुझे परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट उससे बात कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा पिता और मैं उसकी संतान हूं। यह अधिकार उसी ने मुझसे दिया है, मुझे दिया है कि मुझसे मांग, मुझसे मांग। परमेश्वर स्वर्गदूतों को मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर स्वर्गदूतों को मेरी सेवा करने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को मुझे उस तक पहुंचने में इस्तेमाल नहीं करता। क्या बेहतरीन बात, वाह! मैं स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंच पाऊं, परमेश्वर इस बात का इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता मुझ तक अपनी बात मेरी सेवा टहल करवाने के लिए। और परमेश्वर अपनी बात कई बार डायरेक्ट भी पहुंचा देता है, और कई बार परमेश्वर स्वर्गदूतों का भी इस्तेमाल करता है अपनी बात पहुंचाने के लिए। याद रखिए आप इस बात को। लिखा कि तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी बड़े ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। दूसरी बात, दूसरा पद, भाग 2। पहला भाग बता दिया मैंने आपको, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 10 पद का पहला भाग, अच्छे स्वर्गदूत। और दूसरा भाग है इसका, बुरी आत्माएं। बुरी आत्माएं, बुरी आत्माएं। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। कोई भी दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्माओं में, नरकीय आत्माओं में, तंत्र मंत्र जादू टोने की बातों में, आत्माओं में, इनमें अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं कुछ नहीं होती। दुष्ट आत्माएं तो दुष्ट आत्माएं ही होती हैं, वो ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती, सॉरी, वो अच्छी नहीं होती। जो ये वाली बात कही जाती है, कुछ आत्माएं अच्छी होती, जिनका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे का भूत निकालने में, दूसरे को उसके जीवन का मार्ग दिखाने में, ज्योतिष विद्या या तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा से। 6 साल इस काम को करके आ चुका हूं मैं, मसीह में आने से पहले 6 साल ये काम मैंने किया, और मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि किस प्रकार से ये तंत्र मंत्र जादू टोना चलता है, ब्लैक मैजिक क्या है, तंत्र विद्या क्या है, भूत सिद्धि क्या है। ये सारी बातें सीख चुका था मैं तब, मसीह में आने से पहले। इसके बावजूद भी मेरे अंदर एक बेचैनी, खालीपन था। अचानक मेरे सामने ये बात प्रकट हो गई कि मैं सत्य को नहीं जानता हूं, मैं रियल गॉड को नहीं जानता हूं। बस वहीं से मेरा दिमाग टर्न हो गया और मैं जानने के प्रयास में लग गया कि सत्य क्या है। इसीलिए मैं आपको कुछ सारी बातें अपने उन शिक्षाओं से बता सकता हूं जो मैंने ली हैं, और वो सारी बातें, जो बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से भी मेल खाती है। बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं में अच्छी आत्माएं नहीं हो सकती। जिन, भूत, प्रेत, खबीज, चुड़ैल, इनमें कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अच्छी चीजें होती है जो दूसरों का भला करती हैं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। सांप को जिस आदमी ने पाल पोस करके जवान किया, दूध पिलाया, मैंने सुना है अक्सर के सांप ने उसके परिवार में या उसको कभी ना कभी डसा है जरूर। याद रखिएगा आप इस बात को। तो आप, दुष्ट आत्माएं कभी अच्छी नहीं होती। बुरी आत्माएं, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय इसका 12 पद, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। अंधकार की दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से, उन शक्तियों से। 4 बड़े प्रधान दुष्ट आत्माएं हैं नरक के, और 4 बड़े प्रधान स्वर्ग के हैं। डिफरेंट बातें हैं, परमेश्वर के भेद की बातें हैं, परमेश्वर समझाता है। आएंगी वो वाली बातें बाद में, सुनेंगे, उनको भी सीखेंगे हम लोग। बुरी आत्माएं, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 पद, बैड स्पिरिट्स, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है आपका, जो नरक को ऑपरेट करने वाली दुष्ट आत्मा, जो नरक को चलाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, प्रधानों से और अधिकारियों से है। रेपुटेटेड, छोटे मोटे भूत प्रेत चुड़ैल से नहीं है हमारा युद्ध, जबरदस्त। पृथ्वी पर जितनी भी दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं, इनके जो अधिकारी हैं आकाश में, उनसे है युद्ध। अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। मिल गए आपको चारों यहीं पे, चारों मिल गए आपको यहीं पे। फिर से सुनिए आपको 4 अधिकार, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। पहली बात,
प्रधान समझते हैं आप? किसी इलाके का प्रधान होता है, जैसे किसी भी पार्टी का, किसी भी जगह का प्रधान, लीड करने वाला, पूरे पूरे इलाके को लीड करता है, वो अपनी पूरी टीम को लीड करता है। प्रधान के बाद फिर अधिकारी ठहरा दिए जाते हैं, जैसे एमएलए के साथ काम करने के लिए म्यूनिसिपल काउंसलर्स होते हैं। एमपी के अंडर में आते हैं एमएलएज, और एमपी के अंडर, पीएम के अंडर में आते हैं एमपीज। ठीक जस्ट वैसे ही तो है, बस पहचानना है बस आपको। ये 4 बड़े अधिकार हैं। लिखा क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिम है। ये सबसे ऊपर सेकंड लेवल अधिकारी का जो हाकिम है वो 3rd लेवल का है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, दुष्टता की आत्मिक सेना जो प्यादे हैं, छोटे छोटे, जो जमीन पर भी चलते हैं, इन सब के साथ है हमारा युद्ध। ये चौथी शक्तियां हैं, ये 4 लेवल के हैं। ये मेरे साथ निकालिए आप दानियल नबी की किताब, उसका 10 अध्याय 13 पद। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय 13 पद। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, डैनियल चैप्टर 10 वर्स 13। दस अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है, फारस के प्रधान था, छोटा मोटा आदमी नहीं था वो। गली नुक्कड़ पे घूमने वाली किसी भूत और चुड़ैल से आपकी बात नहीं हो रही है, मुकाबला नहीं हो रहा आपका मुकाबला हो रहा प्रधानों के साथ। लेकिन आप इन प्रधानों से तब भिड़ पाएंगे जब आप भी प्रधानता के लेवल पे आ जाएंगे। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधान, मिकाएल, 4 बड़ी सेनाएं परमेश्वर की भी, 4 बड़े शक्तियां, मिकाएल मुख्य प्रधानों में से है। वह मेरी सहायता के लिए आया। प्रधान से भिड़ने के लिए प्रधान ही आया। याद रखिएगा आप इस बात को। छोटे छोटे नए विश्वासी किसी भी प्रकार की बात करते हैं हीलिंग डिलीवरेंस की, मैं सुनता रहता हूं चुपचाप, और मैं जानता हूं कि ये केवल बातें जानता है, ज्ञान जानता है, इसके पास ये जानता नहीं अभी कि क्या बात कर रहा है। यहां लिखा कि फारस के राज्य का प्रधान का मिलान किया गया है उसी अंधकार की शक्ति के साथ। इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में जो लिखा प्रधानों से लिखा, प्रधान कह रहा है 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ये जो स्वर्गदूत था एक दानियल के लिए प्रार्थना का उत्तर लेकर के आया, उसका रास्ता रोक लिया था प्रधानों ने, और प्रधानों को टक्कर देने के लिए फिर स्वर्गदूतों की सेना का प्रधान ही आया। बस जहां प्रधान की जरूरत होगी ना वहां प्रधान ही चाहिए, जहां प्यादा की जरूरत हो वहां प्यादा चलेगा। याद रखिएगा आप इस बात। कलीसियाओं का भी सिद्धांत यही है, जहां पादरी की जरूरत है ना वहां पे पादरी ही काम आएगा, और पादरी की कमी आपके जीवन में कोई और पूरी नहीं कर सकता। आप लिख लीजिएगा मेरी इस बात को। आपकी कलीसिया का जो पास्टर है आपको आदर के साथ बड़ी गंभीरता से उसी की अधीनता में रहना चाहिए, चलना पलना बढ़ना चाहिए उसकी देखरेख में, क्योंकि वो कलीसिया से किसी भी लीडर को, एल्डर को भेज दे, आप उससे मिलकर के ये नहीं कह सकते कि बस अब पादरी से मिलने की जरूरत नहीं है, अब पादरी की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का सिस्टम है, ये मैंने नहीं बनाया, परमेश्वर ने ही बना रखा है। अगर आप और मैं सिस्टम से चलते रहेंगे तो हम बिल्कुल सही तरीके से चलते जाएंगे। फिर मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब 10 अध्याय का 20 और 21 पद। 20 और 21 में लिखा कि तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। अब प्रधान लड़ने को लौटेगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। ये स्वर्गदूतों की वो कैटेगरी है जो ऊपर है। ये वो स्वर्गदूत है, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 10 पद को लेकर के, कि स्वर्गदूत इन बातों को जो उनको बताई जाती है, इनको उसी वक्त बताई जाती है ये वाली बात, कि जाओ और भिड़ जाओ, वहां पे जाके लड़ो और ये रास्ता खाली करवाओ। उसी वक्त बताया जाता है उनको ये वाली बात।
उनको हमेशा पहले नहीं बताया जाता, आपको और मुझे पहले बता दिया जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां, उसके घर की संतान है। छूट जाएगा ये, हमारा पूरा नहीं हो पाएगा शायद ये, तो इसको मैं आज यहीं छोड़ देता हूं। दानियल की किताब 20 और 21 पद तक बुरी आत्माओं का पहला भाग हमने समाप्त कर लिया है। मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आपसे बात करते समय, आपकी बात परमेश्वर से होते समय स्वर्गदूत बड़ा ध्यान से सुनते रहते हैं कि पता नहीं कौन सी भेद की बात आ जाए। हम प्रार्थना करने वाले लोग जब परमेश्वर से बातें करते हैं, बकड़ 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 करते हैं, हम ये बात का इंतजार नहीं करते पता नहीं पवित्र आत्मा मुझसे कब कौन सी काम की बात कह दे। स्वर्गदूत बड़े अलर्ट होकर के, बड़े चौकन्ने होकर के आपकी और आपके पिता की बातें सुनते हैं। आप दोनों का डिस्कशन, आप दोनों की वार्तालाप, आप दोनों के कन्वर्सेशन को ये सुनते हैं स्वर्गदूत, क्योंकि स्वर्गदूतों को इस बात का पता है कि उनको सब बातों का पता नहीं है, और उनको बड़े ध्यान से सुनते। वो जब सुनते हैं तो विस्मित होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब आप ही में से परमेश्वर का कोई बेटा बेटी एक्सेस बढ़कर के परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कोई बड़ा काम कर देता है, तो स्वर्गदूत यीशु मसीह के सामने ताली बजाते हुए कहते हैं कि प्रभु, इतने बेहतरीन संतानें पैदा कर दिया आपने कि जिन्होंने अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया आपके लिए, जिन्होंने आपसे ना तो अपना रुपया बचा के रखा, ना अपना माल और असबाब, ना अपने बीवी और बच्चे, ना अपना जीवन और ना अपनी सेवा, कुछ भी बचा के नहीं रखा, सब कुछ को आपके लिए दांव पर लगा दिया और आपके लिए उन्होंने ये काम कर दिया। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है, सबके द्वारा नहीं मिलती। जब तक आप खतरा मोल नहीं लेंगे, जब तक आप कोई ऐसा एक्सेस काम नहीं कर जाएंगे जिससे स्वर्ग में आपकी चर्चा की जाए, राजा से आपकी चर्चा की जाए, तब तक तो स्वर्गदूत वाहवाही नहीं करते। स्वर्गदूतों का ये रहस्य आपको समझना चाहिए, और स्वर्गदूत विस्मित होंगे उन बातों को जान करके जो बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि उनको सब कुछ पता नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो लोग वहां रहते हैं, वो वहां रहने के बावजूद भी वो नहीं जानते जो मैं यहां रहने के बावजूद जानता हूं। और ये सब कुछ किसकी वजह से? परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। उसने मुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया। जब वो मेरे साथ बातें करता है, जब रहस्य की बातें निकल के बाहर आती हैं, तो स्वर्गदूत मेरी और परमेश्वर यहोवा की बातें सुनकर के, प्रभु यीशु मसीह की और मेरी बातें सुनकर के विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं कहता नहीं, अक्सर प्रार्थना में लोगों से बोलता हूं कि जब परमेश्वर आपके जीवन में अपने तरीके से काम करेगा तो इंसान और शैतान दोनों हक्के बक्के रह जाएंगे, और साथ में स्वर्गदूत भी चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो गया। चलिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे और हम परमेश्वर के साथ इसी प्रकार से ऐसे ही संबंध में बने रहें कि गूढ़ गहरी रहस्यमयी वो बातें जो आज भी प्रकट नहीं हुई हैं, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों पर लाता रहे, ताकि उससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सारी भेद भरी रहस्यमयी बातों के लिए जो आपने अपने बेटे बेटियों पर प्रकट की है, क्योंकि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वो बातें हैं जो स्वर्गदूत नहीं जानते, और हम साधारण स्त्री पुरुषों तो कहीं भी गिनती में नहीं आते। लेकिन परमेश्वर पिता, फिर भी आपके अनुग्रह की वजह से आप जब हमसे बात करते हैं तो स्वर्गदूत भी टकटकी लगा करके आपकी और हमारी बातों को सुनते हैं और समझना चाहते, जानना चाहते कि क्या बात हो रही है। क्योंकि ऐसा लिखा कि जब परमेश्वर के लोग बातें करते थे तो स्वर्गदूत कान धर के उनकी सुन लिया करता था और सब बातों को लिख लिया करता था। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके घर के बेटे बेटियां, आपके घर के निज संतान होने का अधिकार आपने दिया, और जो बातें हम सीख रहे हैं ये हमारे जीवन में काम करने पाए, और प्रभु जी हम आपके राज्य में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं चाहता हूं कि इनमें से हर एक आत्मिक दान वरदानों में बढ़े, और पवित्र आत्मा जी आप इनको स्पिरिचुअल वॉरफेयर के गुण सिखाएं, स्टेप्स सिखाएं, आत्मिक युद्ध के तौर तरीके आप इनको सिखा दें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। And Church of Christ, once again, shalom on you. God bless you all.